दया का स्वरूप है। इसका क्या स्वरूप है? अपनी मनचाही बुरा जो कुछ हमने चाहा वो पाया, उसको दया करो। या फिर जिसमें जीव का यानी स्वरूप यानी आत्मा अल्लाह बनता है, यानी छुटकारा होता है, मालिक की चरण शरण होती है, उसको दया करें। हम लोगों की सोचने की, देखने की दृष्टिकोण को किस समझ। अगर हम अधिकतर की बात करें, सत्संगी जितने भी, हम लोग दया सिर्फ उसको कहते हैं जहां हमारी सोच समझ जिससे कि हम जकड़े उसकी पूर्ति होती है। तो हमें ऐसा महसूस होता है मालिक की दया। और जहां हमारी सोच समझ के अनुरूप नहीं होता तो हम तुरंत ऐसे उद्गार अंतर के बयान करते हैं, मालिक की दया खींच गई, मालिक की दया नहीं। अगर सही करो तो हम लोग अपनी सोच को सींचते रहते हैं, यानी उसी को पुख्ता करते रहते हैं, जो कि जीव के बंधन का कारण है। ये मालिक की दया का स्वरूप है। दया परमार्थ से जुड़ी नामत का नाम, जो मालिक की तरफ से बख्शिश हो और जीव का काम है, यानी इस मंडल से जीव अंतर से अलग ही हासिल करता है। हर वक्त का मालिक का आधार अंतर से आधार है। सिर्फ सोच फिकर अपने प्रति सूर्य यानी आत्मा की मदद है। अगर इस पे हम ठहरते हैं तो मालिक की दया से अपने आप को जोड़ते हैं, जिसकी की चाहत हर सत्संगी में बननी चाहिए कि बस मालिक ये दया कि तुमको न विस्मृत, बस तुम्हारी चरण शरण गौर मिलती रहे, तुम्हारे नाम का आधार बनता रहे। अगर इस सोच से हम अपने आप को जोड़ते हैं तो हम दया का अर्थ समझ पाते हैं। और जीव का यानी सुख यानी आत्मा का गुजर बसर ऐसी ही दया से बनता है, निर्वाह होता है, जिसके लिए भी संत मंत्रालय मालिक की दया कहा है। इसलिए कभी भी मालिक की दया को दुनिया से जोड़ना नादानी, उससे इसको जोड़ करके कभी आंख नीचे जोड़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जहां दुनिया की सोच से अपने आप को जोड़ करके मालिक की दया का मर्म जोड़ना चाहिए,
जब कभी भी हमारी सोच के अनुरूप नहीं होता, जो कि अक्सर होते ही रहेगा, क्योंकि मालिक को तो दुनिया से निबेड़ा करवाना, तो कहीं हमारा जो भाव मालिक के प्रति बनता है कम होता चला है। कि आज ऐसा नहीं हो हम अपने मन को मोटा कर लें कि मालिक दया नहीं कर रहा। कईयों में इस अनुभव हो जाता है, अभाव अवस्था तक पहुंच जाते हैं, यानी एक दर छोड़कर के दूसरे दर की तरफ निकल जाते। इसलिए ऐसे जो नादानी करते हैं, दया शब्द के अर्थ से अपने आप को वाकिफता नहीं होता, उन्हें कहीं मालिक की सोच से अपने आप को जोड़ना चाहिए कि मालिक क्या बख्शना चाहता है जीवन को। दुनिया की नियामतें या फिर परमार्थी दात। हम इस दर आते हैं मालिक के दर तक, दुनिया की नियामतें नहीं या परमार्थी दात। यहां हमें जब व्यवहार नहीं सिखाया कि दुनिया को रचाओ बसाओ, मालिक के शब्दों के अनुसार कि ये दुनिया उजाड़ के बसाने की कामना करना तो समझदारी नहीं होती। अगर अपन हुजूर महाराज के शब्द पढ़ें तो क्या दिया हुआ है कि भाग चलो जग से तुम अब के, सत्संग में मन दीजो रे, तो दुनिया से भाग लो। कल जैसे सत्संग की थी, ये दुनिया तो आग है, यहां क्यों ठहरना और यहां की कामना क्यों करना। मालिक की मौज लो, अपने आप को निहाल करो कि जिसमें जीव का निबेड़ा हो और हमेशा को वो सुख शांति का भंडार हमें हासिल हो, हमेशा का वहां का वासा हो। और इसी निस्बत को मालिक ने ये राय सुनी नाम थाना यहां आके गाड़ कि जिसकी चाह जीव के अंदर उपजे और अपने आप को संवारे श्रृंगारे निकल गए, और जिस किसी को ये नामत हासिल हो उसका नाम है सतगुरु प्यारे ने दया राधा स्वामी प्यारे ने दया कर मोहिनी न उबारी माया संग जोली
खाई हो, सब खाई हो, सतगुरु प्यारे ने दया लीन उपाई हो, लीन उपाई हो, राधा स्वामी प्यारे ने दया ओम मन देवा को दाई, मन देवा को दाई, मन शब्द लगाई, मन शब्द लगाई, गुरु प्यारी हो, गुरु प्यारी हो, गुरु प्यारी हो, सतगुरु प्यारे ने दया लीन उबारी हो, लीन उबारी हो, प्रीतम प्यारे ने दया अधर चलत गई द्वारे दस में, अधर चलत गई द्वारे दस में, दीन रही स्रोत अमृत रस में, दीन रही स्रोत अमृत रस में, दूर हुए दुख सारी हो, दूर हुए दुख सारी हो, दूर हुए दुख सारी हो, सतगुरु प्यारे ने दया लीन उबारी हो, लीन उबारी हो, राधा स्वामी प्यारे ने दया सोहन मुरली धुन सोन पाए, सोहन मुरली धुन सोन पाए, दीन सोनी सतपुर में आई, दीन सोनी सतपुर में जाई, लखी गुरु लीला बारी हो, लखी गुरु लीला बारी हो, लखी गुरु लीला बारी हो, सतगुरु प्यारे ने दया लीन उबारी हो, लीन उबारी हो, राधा स्वामी प्यारे ने दया अलक अगम गई सूरत प्रवीणी, अलक
सबसे अब अब न्यारी हो, कोई सबसे अब अब न्यारी हो, कोई अब सबसे सबसे न्यारी हो, राधा स्वामी प्यारे ने दया कर लीन उबारी हो, लीन उबारी हो, प्रीतम प्यारे ने दया कर। देखिए मालिक की जो राय हिम्मत इस मंडल में है, जीवों के जीवों का निबेड़ा करना, यानी इस मंडल से निकाल उन्हें निज पर पहुंचाना। और इस काम को पूरा होने के लिए मालिक की है। जब तक कोई भी चीज हमारे अनुरूप सोच की होती चली जाए, तब तक हम क्या यहां से निकलना पसंद करेंगे? यानी यहां से हट करके अपने घर जाने की सोच बना पाएंगे? जैसे मान लो आज हमारा एक परिवार, अगर उस परिवार में सब कुछ बड़े अच्छे से चलता है, कहीं किसी से कोई राग द्वेष लड़ाई झगड़ा, कोई लेने देने की छिनताई अगर कुछ नहीं, तो क्या उस घर से निकलने की, परिवार में से अपने मुंह अंग को निकालने कहीं सोच बनती है? आज हमारा बेटा हमारी सोच से जुड़ा हो, हमारा कहा मानता चले, वो बेटा खरा क्यों लगे? हमारी बहू हमारा आदर सम्मान करती रही, हमारे में सूक्ष्मता कहां से आएगी? और मोटापा बढ़ता जाएगा। ये सच्चाइयां हैं। कहीं कुछ प्रतिकूलता हो, यानी कहीं कुछ हमारी सोच से नहीं जुड़ता, हमारे से खिलाफत में कोई चीज होती है, तो हमारा अंतर वहां से फंसता है, यानी वहां से मोह का अमृत टूटता है। ऐसे में कहां जाएंगे? मन दूसरा आधार पकड़ता है और वो हम अपनी गुरु का कहते हैं। तो मालिक की दया किस में है? अनुकूलता के साथ या जहां कुछ प्रतिकूलता होती है? जीव का काम किस हालात में है? ऐसे और मामले सोचो। जैसे मान लो आज किसी की फसल अच्छी हो रही है, किसी का काम धंधा अच्छा चल रहा है, किसी को अपनी नौकरी में तरक्की मिल रही है, तो क्या वहां से चित्त हटेगा? यानी क्या वहां से लोभ अंग से छुटकारा आप पा पाओगे? तब तो आपकी धारणा वहां और यानी पकड़ती जाएगी जड़ता। अब इसका पलट सोचो। अगर मान लो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, फसल अच्छी नहीं हो रही, कमाई अच्छी नहीं हो रही, नौकरी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कहां जाओगे? मालिक की शरण। कौन सा अंग अच्छा हो? अनुकूलता वाला या प्रतिकूलता? जीव का निबेड़ा किसमें?
जहां आप ये सब कहीं सुनते रहे, यानी आपके हुक्म लोग सर आंखों झाड़ते हैं, क्या होता है? हम में मैं पनपता है, यानी अपने आप को हम न जाने क्या समझना चाहते हैं, लाइक अ गॉड, भगवान की तरह। वो सही है? या जहां हम कुछ कहें और सामने वाला हमारी नजरअंदाज करता रहे, बात अंतर दुखित होता है, वहां से फट जाता है। ऐसे में हम कहां जाते हैं? मालिक की शरण। मन महीन हो गया कि दुनिया में मेरा कोई नहीं, कोई सुनता तो है नहीं, कौन सा अच्छा, कहां पर गया बरसी? अनुकूलता के साथ या प्रतिकूलता के माध्यम से? किसको आप दया करें? जैसा कि सदगुरु प्यारे ने दया कर मैंने लीन संभाल लिया। मालिक संभालता है अपनी अंश, सूर्य यानी आत्मा। मालिक न तो तन की परवाह करते हैं, न मन की परवाह करते हैं, और न इस नश्वर जहान की परवाह करते हैं। ये नश्वर जहान तो एक तरीके से करो तो जैसे बच्चों को खेल खिलौने दिए जाते हैं खेलने के, तो उसमें रमता रहे, विलमता रहे, माँ बाप की सुध न लेता, उनको परेशान न करता। बच्चों को खिलौने किसने मुहैया कराते? अगर हम उन्हीं में रमते रहेंगे, इस दुनिया के खेल खिलौने, चाहे जमीन, जायदाद, परिवार, तब तक हम मालिक को बिसरते रहते हैं। और जहां यहां से यानी इन खेल खिलौनों से तवज्जो हटती है, वृत्ति मालिक के साथ जुड़ती है, तब तो उनसे मिलने के अंतर से छटपटाहट बनती है। जहां वो परिस्थिति आ गई कि खेल खिलौने से तवज्जो हटे, मालिक के साथ जुड़ी, यानी मालिक की याद बढ़े, उसको दया करें। आज एक भजन और पढ़ते हैं मालिक का दिया हुआ कि खिलौना खेल गए घर भूल, कि घर को भूल कर के खिलौनों में रंग गए, कि मां को याद करें, कि बाप को याद करें, कि अपने घर को याद करें। अब मालिक जहां आकर के यानी संत आकर के जब चिताते हैं, निज घर की शुद्ध दिलाते हैं, और मालिक का शुद्ध दिलाने का जरिया उनकी अपनी दया को, जीव को बख्शना। और मालिक जब दया करता है तो आज महाराज साहब के वचन करो क्या दिया हुआ है? मुफलसी देता है, बीमारियां देता है, दुनिया से मैं पे चोट दिलवाता है, यानी अहम को तुड़वाता है। वो भरपूर दया मालिक की। हम लोगों का सोचने का तरीका गलत है, यानी अनुकूलता, अपनी सोच समझ के अनुरूपता, टोटली रॉन्ग। मालिक की दया तब जब हमको मालिक की याद बने, क्योंकि वही तो सार है जिससे जीव का निकला, जिसके जरिए से हम अपने आप को मालिक तक पहुंचा सकते। कहीं आसार से निकले तो सार की कदर कीमत समझते हैं कि इसमें छाछ ही छाछ, सार यानी मालिक की याद में ही बटर है, मक्खन है, तो उसी में गुण की चीज है। और ये नियामत मालिक बख्शता है जो उनका कहलाना पसंद है, यानी दया का मुंतज़िर। तब नश्वर जग को समझ पाए, सतगुरु के संग में
सज पाए, सतगुरु के संग में लग जाए। राधा स्वामी नाम को नित गावे, राधा स्वामी शब्द अंतर पावे। राधा स्वामी नाम को नित गावे, राधा स्वामी शब्द अंतर पावे। नित सुरत शब्द का जोग करे, अंतर शब्दारथ बोध करे। नित सुरत शब्द का जोग करे, अंतर शब्दारथ बोध करे। लीला अंतर की नित देखे, सतगुरु के संग गत में पेखे। लीला अंतर की नित देखे, सतगुरु के संग गत में पेखे। जब लौट के देही में आवे, रखे कार्य मात्र जग बरतावे। जब लौट के देही में आवे, रखे कार्य मात्र जग बरतावे। गुण सतगुरु के यानित गावे, राधा स्वामी जाप मन को भावे। गुण सतगुरु के यानित गावे, राधा स्वामी जाप मन को भावे। यहाँ आदि भाग जागे जिसका, राधा स्वामी शब्द का लगे चस्का। यहाँ आदि भाग जागे जिसका, राधा स्वामी शब्द का लगे चस्का। सतगुरु का रूप उन्हें प्रिय लागे, वह अंतर सत देश भागे। सतगुरु का रूप उन्हें प्रिय लागे, वह अंतर सत देश भागे। घट में वह शब्द संग जागे, नित बढ़ता जाए उसका भागे। घट में वह शब्द संग जागे, नित बढ़ता जाए उसका भागे। राधा स्वामी शब्द से जाएंगे, बच जावे जग की, बच जावे वे जग की आगे। राधा स्वामी शब्द से जाए लागे, बच जावे वे जग की आगे। श्रुत राधा स्वामी प्रीतम पावे, उनके ही संग लग जावे। श्रुत राधा स्वामी प्रीतम पावे, उनके ही अंग संग लग जावे। जब और नहीं कोई रह जावे, सारा भंडार लय हो जावे। जब और नहीं कोई रह जावे,
बची है श्वासों की, इसमें कर लो सतगुरु यारी। जो पूंजी बची है श्वासों की, इसमें कर लो सतगुरु यारी। तन नश्वर है ये बिन सेगा, कोई न साथ तेरा देगा। नश्वर है ये बिन सेगा, कोई न साथ तेरा देगा। राधा स्वामी नाम जो ध्यावेगी, वही सुरत उलट कर जावेगी। राधा स्वामी नाम जो ध्यावेगी, वही सुरत उलट कर जावेगी। करना है चेत सतगुरु सेवा, लेना है उनसे घट बेवा। करना है चेत सतगुरु सेवा, लेना है उनसे घट बेवा। वंदे नालों को तज देना, सतगुरु के नाल है चल देना। वंदे नालों को तज देना, सतगुरु के नाल है चल देना। जग लोभ मोह को तज देना, सतगुरु से प्रेम अब कर लेना। जग लोभ मोह को तज देना, सतगुरु से प्रेम अब कर लेना। राधा स्वामी जाप से घट भरना, सब सजई भव सिंध से तरना। राधा स्वामी जाप से घट भरना, सब सजई भव सिंध से तरना। इसलिए कुल मिलाकर देखिए, जब हमारे अंतर से मालिक के लिए भूख उठे, यानी चाहे सतगुरु दर्शन की चाह करो, चाहे मालिक के निज नाम से जुड़ने की कोई अंतर की चाह हो, तो समझ आए कि मालिक की दया है। और जब हमारा मन सुस्त पड़े, मालिक की याद ना आवे, नाम को विसर्जित हो, तो समझ में आवे कि मालिक की दया हमसे महल है। इस तरीके से अपने अंतर को आकलन करके परमार्थ के राह पे टिकाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यही सार और जितना कुछ निश्चित तौर से आसान, जिसमें कि जीव का हित कतई नहीं। इसलिए उसकी चाहना से, यानी दुनिया की सुखों की, रोग विलास की, ये चाहना अंतर से हमारे निकल कर ऐसी मालिक से कहा, बस मालिक दया करो, तुमको मैं मालिक दया करो, ये हमारे अंतर धर्म है। ये सत्संग का वास्तविक स्वरूप होता है, जो अद्भुत अंतर से चाह बननी चाहिए। और सत्संग का सार याद